हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट करते हैं मूवी सलार। ये मूवी 22 दिसंबर को रिलीज हुई है, जिसका मुकाबला शाहरुख खान की मूवी डंकी से है, जो कि सिर्फ इससे एक दिन पहले रिलीज हुई है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स का नाम सलार और वर्दा है। फिल्म की शुरुआत में हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो आपस में खेल रहे थे। इनका नाम देवा और वर्दा है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग आकर देवा को मारने लगते हैं, लेकिन वर्दा उन लोगों को मारता है और अपने दोस्त देवा को बचा लेता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि इनकी दोस्ती कितनी गहरी है। इसके बाद हमें रात का वक्त दिखाया जाता है। बारिश हो रही थी और देवा अपने घर के दरवाजे को लॉक कर रहा था। कुछ गुंडों ने देवा के आसपास के घरों को भी आग लगा दी थी और देवा अपनी मां को बचाने के लिए दरवाजा बंद कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और देवा के घर का दरवाजा तोड़कर उसकी मां को बाहर निकाल लेते हैं। से ही वो लोग देवा और उसकी मां को मारने लगते हैं। वर्दा अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है। असल में ये लोग जो देवा और उसकी मां को मारना चाहते थे, वो वर्दा के बाप के ही भेजे हुए आदमी थे। वर्दा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं और ये ऑर्डर्स तुम्हारे बाप के दिए हुए हैं, तो ये रूल्स उन्हें फॉलो करने ही होंगे। ये सुनकर वर्दा भी खामोश हो जाता है। इसके बाद वर्दा अपने हाथ से कड़ा निकालता है और उसे गुंडे की तरफ फेंकता है और कहता है कि मैं अपने सरदार होने की पावर्स तुझे दे रहा हूँ, तुम देवा और उसकी माँ को छोड़ दो। ये सुनकर वो गुंडा लालच में आ जाता है और कड़ा लेकर वहां से चला जाता है। यह देखकर देवा बहुत खुश होता है कि आज उसके दोस्त ने उसकी माँ की और उसकी जान बचाई है। इसके बाद वर्दा उन्हें बोलता है कि तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह तुम लोगों के रहने के लिए सेफ नहीं है। हो सकता है कि ये दोबारा आए और तुम लोगों को मार दे। तुम लोग किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ तुम्हारी जान को खतरा ना हो। और फिर देवा उसकी बात मान लेता है, लेकिन जाने से पहले वो वर्दा को कहता है कि जिंदगी में जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं वापस आ जाऊंगा। और वर्दा के लिए वो अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। इसके बाद वो अपनी माँ को लेकर वहां से चला जाता है। यहीं पे वर्दा अपने दोस्त को नया नाम देता है और वो नाम था सलार। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि जहां बहुत सारे गुंडे किसी का पीछा कर रहे थे, तभी पता चलता है कि जिसको वो लोग ढूंढ रहे थे वो एक लड़की है जिसका नाम आद्या है। और ये सारे लोग इसके पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि जिस आदमी से इनकी दुश्मनी थी, आद्या उसकी बेटी थी जिसे ये लोग मारना चाहते थे। लेकिन जब उसकी बेटी आद्या इंडिया आई थी तो ये सब लोग उसको अगवा करना चाहते थे, लेकिन आद्या के बाप को दुश्मनों की इस हरकत का पता चल जाता है कि वो इंडिया में उसकी बेटी को अगवा करना चाहते हैं। इसलिए वो इंडिया में अपने खास आदमी को कॉल करता है ताकि वो उसकी बेटी का ख्याल रखे और किसी ऐसी जगह ले जाए जहां दुश्मन भी ना पहुंच सके। फिर वो आदमी आद्या को असम ले जाता है, जहां वो उसे स्कूल टीचर के घर छोड़ देता है और उन्हें ये यकीन दिलवाता है कि ये यहाँ टीचर की नौकरी करने आई है। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये देवा की माँ है, जिसका मतलब ये था कि देवा और उसकी माँ काफी सालों से असम में रह रहे थे और आद्या के बाप को पता था कि सिर्फ देवा ही वो इंसान है जो उसकी बेटी का दुश्मनों से ख्याल रख सकता है। और अब यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो देवा की। इसके बाद आद्या असम में टीचर बनकर रहने लगती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो गुंडे आद्या को ढूंढते हुए असम तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद दूसरे सीन में गोरे को दिखाया जाता है जो कि इंडिया में हथियार स्मगल करने की डील करता है। वो कहता है कि उसे ट्रक भरकर हथियार इंडिया से नेपाल लेकर जाने हैं, जिसपे वो आदमी गुंडों को सुपीरियर की मदद से उस ट्रक पर स्टैंप लगवाता है और वो गुंडा उसे कहता है कोई भी तुम्हें इंडिया में नहीं रोकेगा। इसके बाद सब ट्रक्स वहां से रवाना हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस उन ट्रक्स को रोक लेती है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उस स्टैंप्स को देखते हैं, वहां से भाग जाते हैं और ट्रक्स को भी जाने देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग कितने खतरनाक हैं, जिससे पुलिस और गवर्नमेंट दोनों डरती हैं। रास्ते में ट्रक ड्राइवर को उसके सुपीरियर की कॉल आती है। वो उसको असम में जाकर आद्या को अगवा करने का कहता है और अब ये सारे गुंडे ट्रक और हथियार के साथ असम पहुंच जाते हैं और आद्या को पकड़ लेते हैं। वहीं पे देवा की माँ उसको आद्या की मदद करने को कहती है, जिसपे देवा अपना असली रूप दिखाता है और सब गुंडों को बुरी तरीके से मारता है और साथ ही उन ट्रक्स को भी तबाह कर देता है जिसपे वो स्टैंप लगी हुई थी। वो गोरा बोलता है कि तुमने तो कहा था कि इस मुल्क में इस ट्रक्स को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, तो ये कौन है जिसने हमारे ट्रक्स को तबाह कर दिया। जिसपे वो उस गोरे को बताता है कि जिस आदमी की ये स्टैंप्स है वो यही है, यानी देवा। जिसका मतलब ये है कि देवा कोई आम इंसान नहीं था, उसकी लाइफ में बहुत से राज छुपे हुए थे। इसके बाद वो शख्स जो आद्या को देवा के पास लाया था उसको वहां से ले जाता है। रास्ते में वो उस आदमी से पूछती है कि यहाँ चल क्या रहा है, ये लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं और ये देवा कौन है। और इन सब सवालों के जवाब में वो शख्स कहता है कि ये सब कुछ हजारों साल पहले शुरू हुआ था। वो बताता है कि कुछ हजार साल पहले 3 बहुत बड़े कबीले थे, इनका नाम मन्नार, शोयान
और गरियांग था। ये बहुत ही खूंखार कबीले थे और फिर इन्होंने मिलकर एक जगह अपना शहर बना लिया और उसे खानसार का नाम दिया। इसके बाद इन कबीलों पर बहुत सी बाहर की ताकतों ने हमला किया, लेकिन इन्होंने उन सबको मार गिराया और इनकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया। लेकिन जब 1947 को मुल्क आजाद हुआ तो सरकार ने फैसला किया कि वो खानसार को तबाह कर देगी और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। लेकिन मनार कबीले का हेड, जिसका नाम शिव मनार था, सरकार से बगावत की और सरकार के बहुत से खास लोगों को मार दिया और सरकार को धमकी दी कि दोबारा खानसार की तरफ ना आए। इसके बाद ऐसा ही हुआ और फिर कभी दोबारा सरकार ने खानसार के लोगों को तंग नहीं किया। इसके बाद मनार का वही लीडर आहिस्ता आहिस्ता खानसार का लीडर बन गया और उसने खानसार में बहुत सी डेवलपमेंट करवाई और वहाँ रहने के कानून भी बनाए और देखते ही देखते उसने अपनी आर्मी भी तैयार कर ली थी। वहाँ के लोग शिव मीनार से बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन शिव मीनार की मौत हो गई। इसके मरने के बाद कबीलों के हेड और बाकी लोगों ने डिसाइड किया कि वो शोयान के कबीले के हेड को खानसार का लीडर बना दें। लेकिन ये बात शिव मीनार के बेटे राज मनार को बहुत बुरी लगती है। इस पे उसने शोयान के लीडर का कत्ल करवा दिया ताकि वो खानसार का लीडर ना बन सके और इसी के साथ उसने शोयान कबीले के सब लोगों को मारने का हुक्म दिया ताकि कोई भी उसके खिलाफ बगावत ना कर पाए। और फिर इसी के बाद राज मनार खानसार का लीडर बन जाता है। राज मनार की 2 बीवियां थी। पहली बीवी में से उसको 2 बच्चे थे, एक लड़का जिसका नाम गरोड़ा और एक बेटी थी। दूसरी बीवी में से उसको 2 बेटे थे, जिसका नाम वर्दा और उसका छोटा भाई था। और ये वर्दा वही है जो देवा का दोस्त है। अब राज मनार को लीडर बने हुए 25 साल गुजर चुके थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन राजकुमार से बाहर किसी काम से जाना था, लेकिन तभी राज मनार अपने बेटे से बात करता है और इमोशनल हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि राज मनार सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे से ही करता है। इसलिए उसने दिल में सोच रखा था कि अपने बाद वो अपने बेटे वर्दा को खानसार का लीडर बनाएगा। और जाने से पहले वो अपनी बेटी को कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आता तुम मेरी जिम्मेदारियां संभालोगी, और साथ ही वो ये भी कहता है कि वापस आकर वो वर्दा को यहाँ का लीडर बना देगा और वर्दा खानसार पर रूल करेगा। इसके बाद राज मनार खानसार से चला जाता है। इसके बाद राज मनार के बड़े बेटे को बहुत बुरा लगता है कि उसके बाप ने उसको छोड़कर उसके छोटे भाई को लीडर बनाने का सोचा है। इसलिए वो कबीले के कुछ और लोगों के साथ मिलकर वर्दा को मारने का प्लान बनाता है। लेकिन दूसरी जगह राज मनार की बेटी जो टेम्परेरी लीडर है को इस बात का पता चल जाता है, लेकिन क्योंकि उसके बाप ने उसको जिम्मेदारी दी थी वो ठान लेती है कि वो वर्दा को कुछ नहीं होने देगी। अब वर्दा का बड़ा भाई और उसके साथी वर्दा को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वर्दा भी वहां तैयार खड़ा था और तभी पूरे खानसार में जोर जोर से घंटी बजने लगती है, जिसका मतलब ये था कि सीज फायर, यानी कोई भी गोली नहीं चलाएगा। और ये काम वर्दा की बहन ने किया था। इसके बाद वो उन सबको मीटिंग के लिए बुलाती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग वर्दा को क्यों मारना चाहते हो, जिसपे वो लोग कहते हैं कि खानसार का रूल है कि जो भी ताकतवर है वो खानसार का लीडर बन सकता है और हम खानसार के कानून के मुताबिक कुछ भी गलत नहीं कर रहे। लेकिन उस लड़की को पता था कि यहाँ जो कुछ भी होने वाला है उससे राजमनार कभी भी खुश नहीं होगा और यही वजह थी कि वो अपना सीज फायर का हुक्म रद्द नहीं करती, जिसपे उसका भाई कहता है कि हम इसके लिए वोट करेंगे और जिसके पास ज्यादा वोट होंगे तब डिसाइड होगा कि सीज फायर होगा कि नहीं। वोटिंग 9 दिन बाद होने वाली थी। तभी वो लोग वहाँ के सरदारों को अपने साथ शामिल करना शुरू कर लेते हैं और जब इन्हें कंफर्म हो जाता है कि अब ज्यादा वोट हमारी तरफ है तो वो लोग अपनी आर्मी बना लेते हैं। क्योंकि खानसार की आर्मी फिलहाल राजमनार की बेटी के अंडर थी, फिर उसके वापस आ जाने के बाद राजमनार के अंडर होती, इसलिए उसके बड़े बेटे ने बाहर से रिबेल लोगों को इकट्ठा किया और हथियारों का बंदोबस्त करके अपनी अलग आर्मी बना ली ताकि 9 दिन बाद जब ये लोग वोट जीत जाएं तो वर्दा को मार सके और अगर किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश की तो वो उसका भी मुकाबला कर सके। ये सब कुछ वर्दा और उसका छोटा भाई भी देख रहे थे और उन्हें समझ आ गई थी कि अगर जिंदा रहना है और लड़ना है तो उन्हें भी आर्मी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वर्दा गुजरात अपने बचपन के दोस्त देवा से मिलने जाता है, जहां वो सारी कहानी बताता है और उससे मदद मांगता है क्योंकि देवा ने बचपन में उससे वादा किया था कि वो उसकी मदद करेगा, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और अब वर्दा देवा को लेकर खानसार पहुंच जाता है। ये देखकर वहां के लोग बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वर्दा आर्मी लेने गया था, लेकिन वापसी पर वो सिर्फ एक दोस्त को लेके आया था जो उन्हें लगता था कि वो क्या ही कर लेगा। लेकिन ये बात तो हम सबको पता है कि देवा पूरी आर्मी के बराबर है। इसके बाद वो दिन आ जाता है जब वोटिंग होनी थी, लेकिन उसी दिन राजमनार भी वापस आ जाता है। राजमनार के आने से पहले ज्यादातर वोट सीज फायर को हटाने के थे क्योंकि राजमनार के पास 15 लोगों की वोटिंग पावर थी, जिस वजह से वोट दोनों साइड पर बराबर हो जाते हैं। अब लास्ट वोट वर्दा का था, जिसका मतलब है कि सब कुछ वर्दा पर डिपेंड करता है कि उसे सीज फायर रखना है या हटाना है।
लेकिन वर्दा सीज फायर को हटाने के लिए वोट करता है, जिसपे उसका बाप राजमनार बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसको लगता था कि उसका बेटा सीज फायर को वोट देकर खानसार का लीडर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वर्दा और देवा पहले ही प्लान कर चुके थे वो किसी से नहीं डरेंगे और अपने सारे दुश्मनों को मार देंगे। इसके बाद वर्दा का भाई अपनी आर्मी को तैयार करता है और इसी दौरान वर्दा और देवा बहुत से लोगों को मार चुके थे, लेकिन ये तो अभी जंग की शुरुआत थी। अब दूसरी तरफ एक आदमी राजमनार पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है। गार्ड्स उस आदमी को पकड़ लेते हैं। जब उस आदमी से पूछा जाता है कि तुमने ये हमला क्यों किया, तो वो राजमनार को एक बहुत बड़ा राज बताता है कि मैं शोयान कबीले से हूँ, जिसके लीडर के साथ साथ तुमने पूरे कबीले को कत्ल करवाने का हुक्म दे दिया था। लेकिन तब कुछ लोगों ने अपनी जान बचा ली थी क्योंकि वो छुप गए थे, और मैं उन्हीं लोगों में से एक हूँ। और तुम्हारी बेटी का पति भी शोयान कबीले से है और हम सालों से आर्मी बना रहे थे, और वो वक्त आ गया है जब हम इस कबीले की हुकूमत का तख्त उल्टा देंगे। इसके अलावा जब तुम्हारे आदमी शोयान के कबीले के लीडर को मारने के बाद उसकी बीवी और बच्चों को मारने गए थे, तो वो उनको मार नहीं पाए थे क्योंकि वो लोग बच के निकल गए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि शोयान कबीले के लीडर का बेटा और बीवी कोई और नहीं बल्कि देवा और उसकी माँ है, यानी देवा ही शोयान कबीले के लीडर का बेटा था। और वो ये भी बताता है कि देवा ही शोयान कबीले का लीडर है, क्योंकि पहले भी शोयान का हेड खानसार का लीडर बनने वाला था, इसीलिए अब देवा ही खानसार का लीडर बनेगा। तभी राजमनार अपनी बेटी को बताता है कि मुझे खबर मिली थी कि खानसार में से किसी ने बहुत बड़ी मात्रा में हथियार का ऑर्डर दिया है, यानी खानसार में कोई है जो यहाँ रहते हुए बगावत करना चाहता है। तब हमें पता चलता है कि खानसार का एक खास आदमी जो कि राजमनार के भी बहुत करीब है ने इन हथियारों का ऑर्डर दिया था। उसने अपनी ही आर्मी बनाई है और वो खानसार पर अटैक करने की तैयारी में है और पूरे खानसार पर कब्जा करना चाहता है, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।